नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है एक मुहिम हमने आपके स्टार्ट करी रिवीजन बैच की। तो आज मैं एक और लेक्चर लेके आया तुम्हारे क्लास 12th का। चैप्टर आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। ये उस वीडियो का बनेगा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक को अपना यहाँ पे चेक करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। बेटा लास्ट टॉपिक की बात करेगा, आपको मैंने ज्ञान दिया था अबाउट द इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इसके बाद अगर तो टॉपिक की बात करेगा, टॉपिक आपका बनता है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, या रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला तुम लोगों ने ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला आपको अपना यहाँ पे मालूम होना चाहिए। बड़ा याद कर, आपको पढ़ाया गया था कि अगर तू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा ये बनेगा वेक्टर क्वांटिटी, अगर तू पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा ये बनेगा स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपको किसी भी स्केलर वेक्टर को लिंक करना है, एक नया ऑपरेटर मेरे सामने आया था जिसको नाम दिया था पार्शियल डेरिवेटिव। क्या नाम दिया था? पार्शियल डेरिवेटिव नाम दिया था, ये आपको मालूम है। तो रिलेशन आपका ये बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वल आएगा माइनस कर्ल V बाय कर्ल R के। इस कर्ल को नाम दिया था ग्रेडियंट, या इस कर्ल को नाम दिया था पार्शियल डेरिवेटिव, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबको मालूम है R क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर। R क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर बनेगा। विच मींस अगर तुमने R वेक्टर को खोला, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने आ जाएगा माइनस कर्ल V बाय कर्ल X I कैप, माइनस कर्ल V बाय कर्ल Y J कैप, माइनस कर्ल V बाय कर्ल Z K कैप। ये आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेगा, ये आपको दिखाएगा खाली x पे काम करेगा। इसके लिए खाली x क्या बनेगा? वेरिएबल। y z भी अगर तुम्हारे फंक्शन में आया तो वो इसके लिए बन जाएगा कांस्टेंट। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। ये आपको सिखाया गया था। और माइनस साइन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में माइनस साइन की बात करोगे, ये आपको शो करेगा डायरेक्शन। क्या शो करेगा? कि दुनिया में जितना भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये आपको मालूम होना चाहिए। या अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, पोटेंशियल की बात करोगे, वो आपका कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। देख कैसे, अगर ये तुम्हारा बना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये तुम्हारा पॉइंट ए बना, ये तुम्हारा पॉइंट बी बना, दिमाग लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जा रहा है आई कैप में, है ना। विच मींस कि अगर तू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, पोटेंशियल आपका कम होगा। क्या होगा? विच मींस पोटेंशियल ए का बी से ज्यादा आएगा। ये तुम्हारा बना पहला पॉइंट। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। इसके सवाल पेपर में आते ही आते हैं, अब आपका सॉल्व हो जाएगा। या वो ना तुमको एक रीजन में देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमसे पूछेगा दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही फॉर्मूला आपका यूज किया जाएगा। कैसे? अरे कर्ल आर को यहां ले जा तो आ जाएगा ई डॉट ई आर, माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा डीवी। आया कि नहीं आया? पूरी जनता को मालूम है, छोटे को बड़ा, बोलो कौन करेगा? इंटीग्रेशन। हमने सांप का यूज किया तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ये तुम्हारा बना था एक और टॉपिक। इसके बाद टॉपिक की बात करेगा, तुम्हारा चला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये बताया था सिस्टम को बनाना आना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको 2 पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला दिया था पोटेंशियल एनर्जी का। लिख लो फॉर्मूला अपना यहाँ पे ताकि याद आ जाए। सवालों की बात करेगा, डोंट वरी, आपको पता ही है। एक वीडियो और ऐसा आएगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, ताकि यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन द फिजिक्स इन सीबीएसई। तो अब तुम्हारे सामने बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तुम्हारा बना था अगला टॉपिक। देख भाई कैसे आपका काम में आएगा, सबका ध्यान बोर्ड में। फॉर्मूला 2 मिनट में आपको याद आ जाएगा। सर
सबसे पहले आपने बताया था 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो फॉर्मूला आपके सामने आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो फॉर्मूला आपका बना था अगर ये चार्ज Q1 है, अगर ये चार्ज Q2 है, R इनके बीच का दूरी है। तो जो फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो फॉर्मूला आपका बना था K Q1 Q2 by R। ये पेयरिंग करनी आपको आनी चाहिए, तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। इसके बाद आपको मैंने ये भी तो बताया था अगर तुम्हारा पॉइंट चार्जेस रखा जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तब कितना वर्क डन तुमने किया या कितना आया सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप वो भी निकाल पाओगे। देख कैसे, तो ये तुम्हारा बना था कि when charges are in the region of external electric field, इसका फॉर्मूला भी हमने आपको दिया था, कुछ नहीं सिंपल है। अरे सर आपने हमें पहले दिया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है कि नहीं याद है? है ना? इस रीजन में एक आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, याद है? एक पॉइंट चार्ज आपका Q1 जो बैठेगा R1 पोजीशन वेक्टर पे, एक पॉइंट चार्ज आपका Q2 आएगा जो बैठा था R2 पोजीशन वेक्टर पे। इन दोनों के बीच का दूरी आपको अपना यहाँ पे मालूम होगा, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? तो इस सिस्टम के अगर आप एनर्जी की बात करोगे या वर्क डन की बात करोगे, इस सिस्टम का जो आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आपका आएगा चार्ज Q1 इंटू तुम्हारा 0.1 का पोटेंशियल प्लस चार्ज 2 इंटू तुम्हारे सामने आएगा 0.2 का पोटेंशियल आया। फिर ये दो चार्जेस भी करेगा इंटरेक्ट, इनका भी फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, जो बनेगा K Q1 Q2 बाई इनके बीच का दूरी, जो बनेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये तुम्हारा सॉल्व हुआ, तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ये सिस्टम आपको बनाना आना चाहिए। आया? इसके बाद तुम्हारा चलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कैपेसिटर्स। बेटा अब हमें मालूम पड़ गया था यहां तक कि चार्जेस का एनर्जी कैसे काम करेगा। अगर हमें चार्जेस की एनर्जी को यूज करना है तो सबसे पहले हमने चार्जेस की एनर्जी को स्टोर किया था। वो डिवाइस जो तुम्हारे चार्जेस की एनर्जी को स्टोर करेगा, उस डिवाइस को नाम दिया था कैपेसिटर। क्या नाम दिया था? कैपेसिटर नाम दिया था। और अगर तू कैपेसिटर की बात करेगा, कैपेसिटर जो हमने बनाया था, हमने कंडक्टर्स का यूज किया था। क्यों? कुछ प्रॉपर्टी था कंडक्टर्स का जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी, जैसे ही आपने किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया, वो सारा चार्ज आपका सरफेस पे आ जाएगा, अंदर चार्ज आपका मिलेगा जीरो। पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है अगर चार्ज आपका सरफेस पे आ गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा जीरो आएगा, पोटेंशियल की बात करेगा वो रहेगा कांस्टेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है ना? थर्ड प्रॉपर्टी, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा वो आपको मिलेगा सरफेस से। कंडक्टर के सरफेस से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू की बात करोगे, वो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, है ना? तो देख कैपेसिटर तुम्हारा यहाँ पे क्या था। कैपेसिटर के सारे फॉर्मूलास मैं आपको लिख दूंगा बोर्ड पे, 2 मिनट में वो आपको याद आ जाएगा। इसके बाद सवाल करेंगे चालू। सबसे पहला फॉर्मूला कैपेसिटर का, सर जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। याद है? हटाया था साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक आया था कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को बोलो हमने क्या नाम दिया था? कैपेसिटी नाम दिया था। Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटी की बात करेगा, C तुम्हारा बनेगा ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, मतलब ये नहीं डिपेंड करेगा चार्ज पे, नहीं डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर आप कैपेसिटी की बात करोगे, इसका वैल्यू रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये तुम्हारा बना था पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, बेटा सबसे पहले हमने आपको आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से फॉर्मूला दिया था। याद है कि नहीं याद है ना? अगर तुम्हारे सामने कोई भी स्फेरिकल बॉडी आएगा जिसका रेडियस r है, उस पे चार्ज देने के बाद अगर तुम्हारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कैपेसिटर क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड कैपेसिटर। क्या बन जाएगा?
आइसोलेटेड कैपेसिटर बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला कैपेसिटी का आया था 4πε0r। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आ गया याद। इसके बाद आपको बताया गया था कि जो कैपेसिटर हमने बनाया था दो पैरेलल प्लेट का यूज करके, इस कैपेसिटर को बोलो हमने क्या नाम दिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम दिया था। याद है कि नहीं याद है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेगा, एक प्लेट आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज का, एक प्लेट आपका आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने यहाँ पे अर्थ किया था। प्रॉपर्टी आपका ये बना था, अगर तुम्हारा कोई भी अर्थ प्लेट रखा जाएगा किसी भी चार्ज प्लेट के सामने, उस अरेंजमेंट को नाम दिया था कैपेसिटर। क्या नाम दिया था, कैपेसिटर नाम दिया था। अगर तो कैपेसिटर की बात करेगा, दोनों प्लेट्स पे चार्ज आपका आएगा इक्वल एंड अपोजिट, इस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू, इस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू। इस अरेंजमेंट को बोलो क्या नाम दिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम दिया था। आया कि नहीं आया, है ना। प्लेट्स के बीच का दूरी d बनेगा, a बनेगा प्लेट्स का एरिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने कैपेसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो आपका आया था ε0 a/d, और ये आएगा वैक्यूम में। कहां पे आएगा, वैक्यूम में आएगा। अगर तुमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का मीडियम चेंज किया तो जाहिर सी बात है बेटा, वहां पे आ जाएगा लेटिव परमिटिविटी। याद है, लेटिव परमिटिविटी को हमने क्या नाम दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नाम दिया था। तो मीडियम में अगर आप कैपेसिटी की बात करोगे, आ जाएगा k ε0 a/d, जहां पे k तुम्हारा बनेगा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे सामने आया था कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, है ना। सबको मालूम है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात करेगा, अगर तू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेगा, ये आपका मोटा मोटा दो टाइप का होता है। एक तुम्हारा बना था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक तुम्हारा बना था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर आपने हमें ट्रिक बताया था, पहचान ये था कि अगर ये कैपेसिटर हैं, अगर तुम्हारे दो कैपेसिटर के अपोजिट चार्जेस का प्लेट आपका ज्वाइन होगा तार के साथ, उन कैपेसिटर को बोलो हमने क्या नाम दिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया था, कैपेसिटी आपका बनेगा C1 C2 C3। सबको मैंने ये भी बताया था, सीरीज में चार्ज की बात करेगा सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा वो मिलेगा अलग अलग। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका C1 पे आया, इसको V1 मानना, C2 पे V2 मानना, C3 पे V3 मानना, तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। जो फॉर्मूला तुम्हारा था रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो इधर आएगा कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का। फॉर्मूला आपका ये बना, 1/CS की बात करोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हारा बना था सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करेगा बेटा, वो तुम्हारा बना था पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा अगर तू पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेगा, अगर तुम्हारे सारे कैपेसिटर का सेम चार्जेस का प्लेट जुड़ जाएगा तार के साथ, उसको नाम दिया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम दिया था। देख कैसे, ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ये तुम्हारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर C1 है, C2 है, C3 है। चार्जेस की बात करेगा, ये प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आया, गौर करिए, सारे कैपेसिटर्स का सेम चार्जेस का प्लेट्स आपका ज्वाइन हो रहा है, तो ये बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख ये चार्ज क्यू तुम्हारे सामने आया, तो ये आपको मिला जंक्शन। जंक्शन पे चार्ज आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चार्ज आपका बनेगा Q1, ये बनेगा Q2, ये बनेगा Q3। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा सेम आएगा। तो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन की बात करोगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का,
तो जो कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ये आपको मैं यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ऐसे करके आपका काम करेगा। क्लियर है? इसके बाद बेटा फॉर्मूला आपको दिया था मैंने यहाँ पे एनर्जी का, है ना। आपको कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको दिया गया था, तो यू उसका सिंबल बना था। जितना एनर्जी तुम्हारे कैपेसिटर में स्टोर होगा उसका फॉर्मूला आया था हाफ CV स्क्वेयर या क्यू स्क्वेयर बाय 2C या हाफ QV, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला हम यूज किया जाएगा स्वानुसार। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। फिर इसी के साथ तुम्हारा एक टर्म यहाँ पे और था जिसको नाम दिया था एनर्जी डेंसिटी। बोलो क्या नाम दिया था? एनर्जी डेंसिटी नाम दिया था। अगर तू एनर्जी डेंसिटी की चर्चा करेगा, जितना एनर्जी कैपेसिटर के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में स्टोर होगा, उसी एनर्जी को बोलो क्या नाम दिया था? एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम दिया था? एनर्जी डेंसिटी नाम दिया था। तो अगर आप एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे, छोटा यू ही इसका बनेगा सिंबल। जितना एनर्जी आपका कैपेसिटर के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में स्टोर होगा, उसी को नाम दिया था एनर्जी डेंसिटी। आया कि नहीं आया? याद है ना? तो सीधा ये आपका आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला बना था एनर्जी डेंसिटी का। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। इसके बाद बेटा टॉपिक आपका बना था कैपेसिटर में चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन का, या उसको तुमने नाम दिया था कॉमन पोटेंशियल। कुछ नहीं है, सिंपल टॉपिक है, ये भी 2 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। देख कैसे सर। इसके बाद टॉपिक बना था चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका नाम था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देख हमने आपको इसमें क्या बताया था बेटा। तुमने ना 2 कैपेसिटर लिए, तुमने 2 कैपेसिटर लिए। एक कैपेसिटर को तुमने चार्ज किया V1 पोटेंशियल डिफरेंस तक, और इसको ज्वाइन किया दूसरे कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 तक का, और यहां पे लगाया तुम्हारा यहाँ पे की। आया बेटा? मैंने कहा V1 V2 से ज्यादा है। दिमाग लगा, जैसे ही आपने की को क्लोज किया, चार्ज आपका फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। चार्ज आपका तब तक फ्लो करेगा जब तक आपका पोटेंशियल कॉमन ना आ जाए, सेम ना आ जाए। उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, वो आया था तुम्हारा यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में आया था C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बना था कॉमन पोटेंशियल का। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी आपका लॉस होगा आप ये भी निकाल पाओगे। सर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला एक ही बनेगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी की बात करेगा, इसका एनर्जी आएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस इसका एनर्जी आएगा हाफ C2V2 स्क्वायर। आया? इसके बाद एनर्जी की बात करेगा, ये आपका आएगा फाइनल का माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर। ये तो निकाल पाएगा एनर्जी लॉस, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। क्लियर है बेटा? उसके बाद बेटा तुमको बताया गया था डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। दुनिया में अगर तू डाइलेक्ट्रिक की बात करेगा, ये तुम्हारा 2 टाइप का होगा, एक बनेगा पोलर और एक बनेगा नॉन पोलर, है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि अगर तुमने किसी भी थिकनेस T का इंसर्ट किया कंडक्टिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो ये देख तुम्हारे पास क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, इधर देखो। ये तुम्हारा कैसे बनेगा, आई विल शो यू। बेटा ये तुम्हारा कैपेसिटर है,
डी बनेगा थिकनेस, डी बनेगा तुम्हारा प्लेट्स के बीच का दूरी, ए बनेगा प्लेट का एरिया। इस कैपेसिटर में हमने थिकनेस टी का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आया? तो नए कैपेसिटी का फॉर्मूला आपके सामने आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तुमको पता होना चाहिए, जहां पे टी बनेगा थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और के क्या बनेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया? सुनो बेटा, अगर तुमने कंडक्टिंग स्लैब की चर्चा करी, कंडक्टिंग स्लैब के लिए या कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू की बात करेगा, वो आ जाएगा इन्फिनिटी। कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ये सारे मैंने आपको दिए कैपेसिटर्स के मेन फॉर्म। इसमें एक टॉपिक आपका और पेंडिंग है, वो कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे यहाँ पे सवाल किए जाएंगे एनसीईआरटी के। इसलिए सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।